पुलिस के ऊपर भी गाड़ियाँ चढ़ाई जा रही हैं, लेकिन वो पुलिस के ऊपर भी जो गाड़ियाँ चढ़ाई जा रही हैं वो भी नहीं गौ तस्करों की हैं, वो भी यहीं पे बसे हुए हैं। जैसे कि डीसी साहब कठुआ हैं, उन्होंने जो भी एक्शन लिए हैं वो भी तो वहीं के हैं। जिन पे एक्शन लिए गए हैं वो तो गौ तस्कर हैं, उन पे ऑलरेडी जो है कई PSA वगैरह लगाए गए हैं। वही लोग जो है पुलिस के ऊपर भी हमला करते हैं, वही लोग जो है गौ रक्षकों के ऊपर भी गाड़ियाँ चढ़ाते हैं। रात को जैसे कि कभी कोई गौरक्षक कोई नज़र रखता है कहीं की कोई गाड़ी आ रही है, पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि भाई जो गौ तस्कर की गाड़ी आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है बाद में हमारे गौरक्षकों को भी टारगेट किया जाता है। और साथ ही साथ देखिए जैसे डीसी साहब कठुआ ने एक्शन लिया, अगर डीसी साहब सांबा भी लेंगे और हम और भी उम्मीद करते हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे एक्शन जो है लेने चाहिए, ताकि इन पर जो है अगर इनके घर पे ही लगाम लगी जाएगी तो बाहर ये कुछ कर नहीं पाएंगे। वैसे इन लोगों के पास इतना ब्लैक मनी आ चुका है कि ये हमें शरेआम कहते हैं कि हम किसी को भी खरीद सकते हैं। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस समय लगातार एक बर्निंग इशू बना हुआ है और बर्निंग इशू है पशु तस्करी का और उसी के साथ साथ ड्रग स्मगलिंग का। ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर लगातार पुलिस तो काम कर ही रही है। पुलिस लगातार पशु तस्करी के प्रयासों को विफल कर रही है, इसी के साथ साथ नशा तस्करी के प्रयास भी विफल किए जा रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे शरारती तत्व इन्वॉल्व हैं जो लगातार समाज का माहौल खराब कर रहे हैं। खासतौर पर हमारे जो गौ माता को लेकर बात करें तो लगातार उनकी जिंदगी दांव पर लगाई जा रही है, गौ माता की तस्करी की जा रही है। ये एक चिंता का विषय है और कहीं ना कहीं इससे विशेष सेंटिमेंट्स भी लगातार हर्ट हो रहे हैं। इसमें अगर बात करें तो पुलिस के साथ साथ कुछ ऐसे गौ रक्षक हैं, गौ सेवक हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि तस्करी के प्रयासों को विफल किया जाए। कई तस्कर जो पुलिस की गिरफ्त में आते हैं, लेकिन ये नेक्सस इतना बड़ा है कि इस नेक्सस को ब्रेक करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक चिंता का विषय है। आप सोच रहे होंगे कि शायद ये नॉर्मल बात है, लेकिन ये नॉर्मल बात नहीं है। पिछले एक लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि पशु तस्करी का एक बहुत बड़ा रैकेट, बहुत बड़ा नेक्सस चलाया जा रहा है, जिस नेक्सस को तोड़ना होगा। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो विशेष समुदाय के कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो लगातार नशा तस्करी जैसे इलीगल गोरख धंधे में भी शामिल हैं। तो इन्हीं बर्निंग इश्यूज को लेकर आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सांबा प्रशासन से मुलाकात की है, जिसमें आपको बता दें कि एक मेमोरेंडम जो है वो सौंपा गया है तहसीलदार सांबा को कि इन तमाम बर्निंग इश्यूज के ऊपर काम किया जाए और जहां तक जरूरत पड़ती है इन युवाओं के सहयोग की तो इनका भी सहयोग लिया जाए, लेकिन इन दोनों नेक्सस को पूरी तरह से खत्म किया जाए ताकि हमारे गौवंश जो है वो बचें। इसी के साथ साथ युवाओं की जिंदगी बचे जो युवाओं को लगातार इस सफेद जहर में धकेला जा रहा है। राहुल जी हैं, तमाम और कार्यकर्ता हैं बजरंग दल के, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ आज प्रशासन इनकी बात हुई है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो दो बर्निंग इश्यूज हैं लगातार इसमें बात हो रही है, पुलिस भी काम कर रही है, पुलिस के साथ जो आपके गौ रक्षक है, गौ सेवक है, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि इस तस्करी के प्रयास को विफल किया जाए। लेकिन ये तस्कर जो लगातार पुलिस कर्मियों के ऊपर भी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करते हैं, गौ सेवक भी लगातार कोशिश करते हैं कि इनको रोका जाए, पशुओं को बचाया जाए, लेकिन एक लगातार लंबा अरसा हो रहा है। इस पर पुलिस अपना एक्शन तो कर रही है, लेकिन इसकी जड़ तक पहुंचना होगा। मैं इस पर भी जानूंगा और नशा तस्करी जो बढ़ती जा रही है इस पर भी जानूंगा, क्या आपकी बात प्रशासन से हुई है, क्या आपने मेमोरेंडम में चीज़ें रखी हैं जिसके बाद प्रशासन ने कहा कि इसके ऊपर काम किया जाएगा। जय श्री राम। आज हमारा जहाँ पे आना हुआ डीसी ऑफिस में और हमने एक मेमोरेंडम जो डीसी साहब को आज देना था, उसके 3 मुद्दे थे। एक तो आ गया गौ तस्करी के ऊपर, दूसरा चिट्टा तस्करी और जो लैंड माफिया जो सरकारी ज़मीन के ऊपर जो कब्जे किए हुए हैं, हम उसके लिए भी ये मेमोरेंडम में था। तो आज हम जहाँ पे आए तो डीसी साहब तो चलो मिले नहीं हमें, तो तहसीलदार साहब जहाँ पे मौके पे आ गए, उन्होंने हमें मतलब कि हमसे मेमोरेंडम लिया और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई की जाएगी। वो बोलते हैं कि हमने कार्रवाई कर भी रहे हैं। उन्होंने कोई 2 बता रहे थे कि 2-3 जो पैडलर हैं उनको पकड़ा भी है। तो मैं आप मीडिया के माध्यम से यही अपील करना चाहता हूँ कि जो नाके हैं, नाके जो जहाँ पे 2-2 बंदे होते हैं वहाँ पे 2-2 बंदे के बजाय 10-10 बंदे होने चाहिए नाके के ऊपर, ताकि जो गौ तस्करी जो गाड़ियाँ रात को निकलती हैं उसको पकड़ने में थोड़ी आसानी हो जाए। अगर 2 बंदे, आपने पीछे देखा भी होगा कि जैसे नड में गाड़ी लेके जा रहे थे, उन्होंने मतलब कि हिट करके पुलिस वाले को वो आगे निकल गए थे। तो इससे क्या होता है कि जैसे कि 10 जो मतलब कि जो दिए जाएँ, हर नाके पे 10-10 बंदे हों, ताकि जो गौ तस्करी है उसको रोकने में थोड़ी आसानी हो जाए। और जो चिट्टा तस्करी आप देख ही रहे हैं कि जैसे कि हमारे जहाँ पे
दिन ब दिन मौतें हो रही हैं और जो हमारा युवा है वो नशे की तरफ आकर्षित हो रहा है। तो हमारी प्रशासन से यही मांग है कि इसके ऊपर भी थोड़ा मतलब कि संज्ञान लें और जो पैडलर हैं, जो PSA होल्डर हैं, उनकी प्रॉपर्टी को सीज करें, ताकि ये इसका मतलब कि आप देखते हैं कि ये इनको पुलिस पकड़ती है, ये छूट के फिर दोबारा उसी काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हमारी यही मांग है कि इनके ऊपर ठोस कार्रवाई की जाए और जो पैडलर हैं, मेन पैडलर हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको सीज किया जाए। और जो लैंड माफिया हैं, आपने मतलब कि देखा ही होगा कि जहाँ पे जितने भी गैर कानूनी तरीके से जो जगहों को घेरा गया है, ये जो इलीगल काम करते हैं, तो उनके ऊपर भी थोड़ा ठोस कार्रवाई की जाए, उनके भी रिकॉर्ड मतलब कि निकाले जाएं, और ताकि जो सरकारी ज़मीनें जिन्होंने इन्होंने घेरी हैं उसके ऊपर तो जो उसको खाली करवाया जाए, और जो चिट्टा तस्करी, गौ तस्करी, इसके ऊपर भी थोड़ी लगाम लगाई जाए। बिल्कुल, राहुल जी ने कहा कि इन तीनों मसले के ऊपर काम किया जाए, लेकिन कुछ और भी युवा क्या कहेंगे, ये एक चिंता का विषय लगातार बन रहा है। एक तरफ हमारे गौवंश को उनकी जान खतरे में डाली जाती है, तस्करी की जाती है, तस्कर जो वो पुलिस के ऊपर भी गाड़ियां चढ़ाते हैं, एक आम व्यक्ति के लिए काफ़ी ज़्यादा एक परेशानी का जो वो सबब बना हुआ है। अब तो ये तस्कर कई इलाकों से पशुओं को चोरी करते हैं, आगे उनकी तस्करी करते हैं। दूसरा, ये जो हीरोइन चिट्टा तस्करी है, पहले युवाओं को ये फंसाते हैं, सफ़ेद जहर की लत लगाते हैं और उसके बाद उनके साथ जो होता है वो आपके सामने। तो क्या कुछ इसमें रिस्पॉन्ड जो प्रशासन की तरफ से किया गया आपको आज? जय श्री राम, जय गौ माता, जय हिंद, जय भारत। मैं अक्षय शर्मा, प्रदेश गौरक्षा दल बजरंग सेना अध्यक्ष, जम्मू कश्मीर। जैसे कि आज देखने को मिलता है, पुलिस के ऊपर भी गाड़ियां चढ़ाई जा रही हैं, लेकिन वो पुलिस के ऊपर भी जो गाड़ियां चढ़ाई जा रही हैं वो भी नहीं गौ तस्करों की हैं, वो भी यहीं पे बसे हुए हैं। जैसे कि DC साहब कठुआ हैं, उन्होंने जो भी एक्शन लिए हैं वो भी तो वहीं के हैं। जिन पे एक्शन लिए गए हैं वो तो गौ तस्कर हैं, उन पे ऑलरेडी जो है कई PSA वगैरह लगाए गए हैं। वही लोग जो है पुलिस के ऊपर भी हमला करते हैं, वही लोग जो है गौरक्षकों के ऊपर भी गाड़ियां चढ़ाते हैं। रात को जैसे कि कभी कोई गौरक्षक कोई नज़र रखता है कहीं की कोई गाड़ी आ रही है, पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि भाई जो गौ तस्कर की गाड़ी आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है बाद में हमारे गौरक्षकों को भी टारगेट किया जाता है। और साथ ही साथ देखिए, जैसे DC साहब कठुआ ने एक्शन लिया, अगर DC साहब सामा भी लेंगे, और हम और भी उम्मीद करते हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे एक्शन जो है लेने चाहिए, ताकि इन पर जो है अगर इनके घर पे ही लगाम लगी जाएगी तो बाहर ये कुछ कर नहीं पाएंगे। वैसे इन लोगों के पास इतना ब्लैक मनी आ चुका है कि ये हमें शरेआम कहते हैं कि हम किसी को भी खरीद सकते हैं जी। तो अभी क्या प्रशासन ने आपको कहा जब मेमोरेंडम आप सौंप रहे हैं? देखिए, तहसीलदार साहब तो हमें मिले थे, उन्होंने कहा कि ऑलरेडी जो है कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और उन्हें आगे भी हमें आश्वासन तो दिया है अपनी ओर से कि हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब आप क्या कुछ कार्रवाई चाहते हैं इसको? हम क्लियर कार्रवाई चाहते हैं कि देखिए, इनकी जब प्रॉपर्टीज़ वगैरह सीज होंगी अगर, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ तो बेसिकली इनकी तो कोई प्रॉपर्टी है भी नहीं है, सारा सरकारी कब्जा किया जो आप कह रहे हैं ना, एक तो इन्होंने सरकारी ज़मीन पर अपना जो ढांचा बनाया, एक चीज़ जिसमें पुलिस ने पिछले दिनों में कार्रवाई की भी है, इनकी जो नशे के लेन देन में जो पैसा ये कमाते हैं इस तरह के काम कर उस पैसे से जो प्रॉपर्टी ये बनाते हैं, उस प्रॉपर्टी को पिछले दिनों में पुलिस ने सीज किया है। क्या लग रहा है कि इसमें और एक्शन लेने की ज़रूरत है? बिल्कुल सर, हर एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ की ओर ध्यान देना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए ज़रूर। बिल्कुल, तो आपने इनको सुना कि ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक तो जो ये कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो सरकारी ज़मीन पर बैठे वहाँ पर अपने ढांचे बना लेते हैं, उसके बाद ये इलीगल कामों को जो है वो अंजाम देते हैं। तो यहाँ पर एक ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है, सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। ये कह रहे हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ को जब्त करना चाहिए। दूसरा, तस्करी जो है वो बंद हो। हालांकि पुलिस कोशिश कर रही है नशा तस्करी और पशु तस्करी को रोकने में, लेकिन फिर भी इनका कहना है कि इसमें कुछ और बड़े एक्शन जो है वो पुलिस की तरफ से लिए जाएँ, ताकि गौवंश जो है वो बच पाए, वो खतरे में ना आए। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि उनके साथ जो क्रुएल्टी की जाती है, जिन्हें ब्रूटली तरीके से गाड़ियों में बांधकर तस्करी उनकी की जाती है। आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, जिनको हम पूछते हैं, उनके साथ इस तरह से दरिंदगी की जाती है, ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होगी। हम कई खबरें हम आपको रेगुलर बेसिस पर दिखाते हैं। पुलिस जो काम कर रही है, गौ रक्षक, गौ सेवक भी पुलिस का साथ दे रहे हैं, लेकिन इसमें सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है, सख्त प्रावधान लाए जाएं ताकि तस्करी के प्रयास जो वो ना हो। देखिए, पशु तस्कर जो वो बेल उनकी हो जाती है, वो बेल पर बाहर आ जाते हैं, और वो जो गाड़ियां सीज की जाती है वो गाड़ियां भी रिलीज़ हो जाती हैं, वो दोबारा से इस तरह से के प्रयास जो है वो करते हैं। मैं यही कह रहा हूं कि सरकार, प्रशासन इसमें बड़े लेवल पर इंटरवेन करे, पुलिस इंटरवेन करे और कानून सख्त हो, ताकि ये दोबारा से इस तरह की हिम्मत ही ना कर पाएँ।
पशु तस्करी करने की। तो इसको लेकर भी मेमोरेंडम सौंपा है और नशा तस्करी जो युवाओं की ज़िंदगी लगातार बर्बाद हो रही है, ये जो चिट्टा सफ़ेद जहर लगातार समाज में फैलाया जा रहा है, ये एक चिंता का विषय है। इसको लेकर भी पुलिस ठोस कदम उठाए और उसी के साथ साथ इस तरह के शरारती तत्वों की जो प्रॉपर्टी इलीगल तरीके से बनाई है उस प्रॉपर्टी को भी सीज किया जाए। ये तमाम बातें लेकर आज प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिले हैं तमाम बजरंग दल के कार्यकर्ता। लेकिन अब देखना यह है कि आगे क्या कुछ हमें सिनेरियो देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।